आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को हम ब्रह्मास्मि ज्ञान के सत्र में स्वागत है। आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य के दिन है कि हमारे साथ राजेश सिंह जी जुड़े हैं और हम सबको आज क्रिया योगा के बारे में ध्यान ध्यान करवाएंगे और स्वाध्याय भी देंगे। तो मैं देर ना करते हुए राजेश सिंह जी के पूरी टीम को दिल से हार्दिक अभिवंदन और हार्टी वेलकम करती हूँ इस ध्यान के सत्र में। और हम सभी इस सत्र के पार्ट बनने के लिए बहुत ही सौभाग्य मानते हैं। तो सभी टीम को और राजेश जी को हार्टी वेलकम एंड प्लीज टेक ओवर। किस लाइक राजेश सिंह को मैं बुलाती हूँ कि आप सर आए और ध्यान स्टार्ट करें। सर आप म्यूट में हो। सभी को राजेश की ओर से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम लोग स्वर क्रिया से कैसे हम ये बढ़ सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगी में स्वर द्वारा हर कुछ हम अपने को चेंज कर सकते हैं। चाहे वो हमारा पढ़ाई हो, चाहे हम रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा कोई जमीन विवाद हो या कोई भी कोर्ट कचहरी का कोई भी काम हो, तो हम स्वर और क्रिया के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन स्वर से क्या करना है? मान लीजिए बहुत जन को क्या होता है कि हमें कौन-सा स्वर में कौन-कौन सा काम करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कौन-सा स्वर में हम कौन-सा काम करें और कैसे आगे बढ़ें, ये जीवन में हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्वर के बारे में एक नई जगह पे आए हैं, तो हम उनको अपनी तरह जैसे हम लोग स्वर को देखकर सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, वो पहला बताते हैं। जब भी आप स्वर के द्वारा आपका जो स्वर चल रहा है, उसे अच्छी तरह से बेड पर देखिए। देखने के बाद में पूरी तरह से कोशिश करें कि हमारा कौन-सा स्वर चल रहा है अभी। जैसे हमारा लेफ्ट या राइट या दोनों चल रहा है। अगर लेफ्ट चल रहा है, तो हम लेफ्ट की तरफ 2 सेकंड के लिए लेटेंगे और फिर उठकर बैठेंगे और हाथ जोड़कर थोड़ा देर बैठे। इसके बाद अपने गाल को 5 बार रब करेंगे, 5 टाइम ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ रब करेंगे। हमें इसलिए रब करना है कि हमारा अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल बैलेंस हो जाता है। इसके बाद हम पहले जो अपना बायाँ पैर है, उसको श्वास को खींच के जो भी काम है, वो ही श्वास को ज़मीन पे मतलब वही पैर को ज़मीन पे रखना है, फिर दूसरा पैर को रखना है और श्वास को छोड़ देना है। श्वास को छोड़ देना है। जब भी हम श्वास को छोड़ देते हैं, तो हमारा दिन भर पूरी तरह से हम आज़ाद रहते हैं और कोई भी घटना हमारे साथ में नहीं होता है। इसलिए हम देखेंगे कि हमारे जीवन में स्वर के द्वारा हम अपना बिज़नेस को सही कर सकते हैं, हम अपना पढ़ाई को ठीक कर सकते हैं, हम अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। स्वर ज्ञान में एक ऐसा ज्ञान है, जहाँ पर हर जादू टोना खत्म हो जाता है, वहीं से स्वर शुरू होता है। स्वर ही हमारा श्वास ही है, जो हमें ध्यान में ले जाता है। श्वास ही है हमें जो हम अगर श्वास गया
और फिर लौट कर नहीं आए तो हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो श्वास को हम ऐसा प्रैक्टिस करें, चाहे वो योगा में हो, चाहे ध्यान में हो, चाहे क्रिया में हो, इसको पकड़ना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम सँभाल के अलमारी में लॉक करके रख सकते हैं, तो जब भी हम चाहेंगे अपने जीवन में जाना और आना, तभी हम जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, हमें रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा, रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह जब भी हमारा दाहिना स्वर चले, तो दाहिने की तरफ 2 सेकंड के लिए लेटना है और हमें फिर 5 बार गाल की तरफ रब करना है और फिर श्वास को खींचना है और वही पैर को डालना है और फिर दूसरा पैर को डालना है और श्वास को छोड़ देना। आपका जो मन में विषय है, जो मन में आपका सोचा हुआ काम है, उसी जब श्वास को हम अंदर कुंभक लगा रहे हैं, आंतरिक कुंभक लगा रहे हैं, उस समय हमें सोचना है कि आज हमारा ये काम हो जाए, चाहे वो काम हमारा सफलता मिले, तभी हम उस श्वास को खींचे और भर दें। जैसे हमें स्पोर्ट्स में जाना है, तो मतलब सूर्य स्वर का मतलब ईरा पिंगला का सहारा लेना है। जब भी हम अगर पिंगला का सहारा लेते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, कोई भी भारी काम करते हैं, बहुत ही कभी-कभी हम देखिएगा कि हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं, कोई काम करने के लिए बैठे हुए हैं, तो हमारा चंद्र बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो चंद्र जब चलेगा हमारा, तो हम पूरा आलस भाव हम में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा देरी को चंद्र को बंद करेंगे, बंद करने के बाद में फिर हम तैयार 2 मिनट के लिए हो गए। फिर मेरा आलस जो भाव है, वो पूरी तरह से कट जाएगा और फिर हम काम भी आगे करने लगेंगे। ये हमें करना है, चाहे बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हमको बहुत जल्दी ठीक होना है, तो जो भी हमारा ईरा नाड़ी या पिंगला नाड़ी चल रहा है, ज़्यादा ईरा नाड़ी चल रहा है, तो ईरा नाड़ी को हमको बंद कर देना है और पिंगला को चलाना है। चाहे पिंगला बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो पिंगला को बंद कर देना है, लेफ्ट से साँस लेना है, तो हमारा जब मून चलने लगेगा, तो मेरा माइग्रेन भी चला जाएगा, मेरा माइग्रेन भी चला जाएगा। माधवी जी यहाँ तक ले जो नए लोग हैं, नहीं समझ में आ रहे तो यहाँ से पूछे, इसके बाद हम फिर अगला बार फिर आपको थोड़ा देरी के लिए समझाएँ। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग पूछे। मास्टर और सर जो प्रक्रिया बता रहे हैं, वो अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। फिर एक बार सर दोहरा सकते हैं, हम सब फिर समझ सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग ऐसे नॉर्मली करते आगे बढ़ेंगे और बेसिक नहीं समझ में आया तो सर सर आप एक बार फिर से बता दीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है, जो सामने आया, आपके जो नए लोग हैं, स्वर हम्म, विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिससे हम ध्यान में भी जा सकते हैं, अपना बिछड़ा हुआ दोस्त को बुला सकते हैं। हमारा हम्म। बच्चे जो बात नहीं मान रहा है, वो बात मानना शुरू कर देगा। स्वर विज्ञान ऐसा है, बोलिए उषा जी। इससे अगर बच्चे जैसे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, जी। उसके लिए भी ये है बोला ना आपने, तो हाँ, उसके लिए हमें जो काम बच्चे कैसे आप जो बच्चे आपका बात नहीं मानता है, श्वास को खींच के 3 बार ऐसे कीजिए, 3 बार खींचिए रात में सोते वक़्त में, तो आपका बच्चे भी है जो 15 दिन में बात मानना
शुरू कर देगा। ये सिर्फ 15 दिन करके देखिए। मान लीजिए आपको किसी से नहीं भी बात करना है, बार-बार कोई आदमी आपको या कोई लड़की, कोई लड़का डिस्टर्ब कर रहा है या आपके बच्चे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? श्वास को लेंगे, आउट कर दिए। तो ये ऐसे कीजिए, फिर आपके सामने में वो आएगा ही नहीं। कुछ काम करने के बहाने से वो चला जाएगा। उस समय के लिए आपके मतलब 1 घंटा या 1.5 घंटा, 2 घंटा के लिए वो पूरी तरह से चला गया, फिर आएगा सर ही नहीं। कोई ना कोई सर काम काम के बहाने से वो निकल जाएगा। हाँ, बोलिए उसे। 3 बार करना है सर? हाँ, 3 बार करना है। समझ गए? सबसे पहले फिर आप तो सबसे पहले पहले तो आप सुबह सुबह जब भी उठते हैं तो अपने श्वास को देखिए, कौन सा श्वास सनराइज के समय में जो श्वास चल रहा है उसको देखिए अच्छी तरह से। हमारा कैसे देखना है, तो पहले दोनों हाथ को इस तरह रखिए। दोनों हाथ को रखने के बाद में श्वास को खींचे, जो भी स्वर चल रहा है, अगर लेफ्ट चल रहा है तो हम लेफ्ट की तरफ 2 सेकंड के लिए लेट जाएंगे। इसके बाद गाल को आकाश की तरफ 5 बार रब करेंगे। और आपका कोई भी काम रुका हुआ है या काम कर रहे हैं, बार बार असफलता मिल रहा है, तो श्वास को खींच के भरिए और भरने के बाद में वही पैर जमीन पे डाल दीजिए और श्वास को छोड़ दीजिए। ये करके देखिए। ये करने के बाद में आपके बहुत कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा। यहाँ तक ले उषा जी समझा पाए आपको? हाँ, ओके, ओके, समझ गए सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अगर ये चीज़ करते तो आपका 15 दिन, 20 दिन में आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको नज़र आने लगेगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत सुंदरता आ जाएगा। फिर आप सोच भी नहीं थैंक यू। सकते कि मेरा जो बेटा मेरा बात नहीं मान रहा था, वो कैसे बात मानने लग गया। चाहे मेरा पति मेरे से नहीं कोई बात हमारा मान रहा, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। हर कुछ स्वर विज्ञान से ठीक किया जा सकता है। सर हम अपने उस सोचना भी पड़ेगा हमें उस, जैसे बेटा है, बेटे के लिए सोचो या पति के लिए सोचो या घर वालों के लिए किसी और के लिए सोचना पड़ेगा या जो कैसे करना काफी? नहीं, जब श्वास भरते सोचना पड़ेगा कि ये ठीक हो जाए और ओके, श्वास भर के ज़मीन पे छोड़ देना है। ओके, जैसे ज़मीन पे आप कोई बीज डाल दिए, ओके, खेत में कोई बीज डाल दिए, तो फसल आना ही है। फसल वो नहीं है कि फसल आएगा, लेकिन खराब किसी के लिए मत सोचिए। नहीं, 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 वो तो कभी ये नहीं हम सोचा। सिखा दिए, खराब मत सोचिए। खराब सोचिए तो वो 4 गुना आपके पास ही लौट कर आएगा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। ठीक है? और थैंक यू। स्वर में पानी पीना। जब भी आपका मून चल रहा है, तब आपको पानी पीना है। जब भी आपका सन चल रहा है, तो हमें भोजन करना है। और जब भी हम मून चलता है, तो हमें यूरिन को पास करना है। जब भी हमारा सूर्य स्वर चलता है, तो मल को त्यागना है। ओके, अगर ये चीज़ सीख जाते हैं, तो इससे बड़ा विज्ञान कुछ भी नहीं है। हमारा जो ऊपर देख रहे हैं, जो आकाश को ऊपर में देख रहे हैं, जो ज़मीन को नीचे में देख रहे हैं, जो हवा को ऊपर में देख रहे हैं, सब कुछ आपके अंदर में पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या है, इधर-उधर ज़्यादा भटक रहे हैं। कभी ये ध्यान में चले गए, कभी वो ध्यान में चले गए, कभी वो बाबा के पास चले गए। खुद का बाबा खुद ही आया। आप खुद चाहिएगा तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कायाकल्प कर सकते हैं, बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। अपना मास्टर आप खुद हैं। आप जैसे चलाओगे उसी तरह आपका ज़िंदगी चलेगा। आप अगर ड्राइव उल्टा-सीधा कर दिए, लेफ्ट में ले जाके मार दिए किसी को तो मर जाएगा वो। उसी तरह आप ड्राइवर आप खुद हैं, आपका मास्टर आप खुद हैं। अगर ये समझ जाते तो हमारा ज़िंदगी अपने आप सँवरने लगेगा
और बहुत ही आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये करने का कोशिश करें, ठीक है? बोलिए। वर्षा जी बात कीजिए, अनम्यूट कर लो। बोलिए वर्षा जी। सर, मुझे तो ये पता है, खाली एक कंफ्यूजन अभी तक है कि जो सुबह का है ना, वो कृष्ण पक्ष और ये कौन से दिन के देखिए, होता है? आप ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से बाद में जाइए। जो नए लोग हैं उन लोग को अगर हम आगे सिखाने लगे तो वो लोग सब भूल जाएंगे। पहले तो चलना सिखाइए, वो लोग बच्चे के तरह है, वो लोग को चलना। जो पुराने उन लोग को बोलेंगे कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, तिथि क्या है, कितना दिन में कौन सा स्वर चलाना है, कितना कदम चलना है, ऐसा नहीं। पहले तो ठीक है। आप पहले अगर कोई भी तालाब या कोई समुंदर में उतरते हैं तो पहले उतरिए, इसके बाद गहराई नापिए। आग पहले ही गहराई नाप लिया, आगे ही डर जाइएगा तो आप कभी न कूद सकते हैं न न कुछ कर सकते हैं। तो नहीं वो सर, कुछ मत डराइए। लोग को पहले चलना सिखाइए। अगर चलना सिखा देते हैं तो अपने आप वो आगे बढ़ जाएगा। फिर जी उसको सर। अपने दाया बाया सब समझ में आने लगेगा। ठीक है वर्षा जी? जी सर। जी थैंक यू मैम। बोलिए। रीना जी बात कीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। बोलिए। सर, डीप ध्यान में जाना है तो कैसे करना है ये बता दीजिए। डीप ध्यान में जाना है हमें। देखिए, ध्यान तो अभी सब मास्टर बोलते कि ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन ध्यान में चाय मत पियो, ध्यान में मूढ़ी मत खाओ। आप यहाँ पर बैठे, कोई बुला रहा है आपको तो चले गए चाय पीने, चले गए पान खाने, चले गए बच्चे को देखने, ऐसा नहीं ध्यान करना। हम सब काम निभा के जब बैठेंगे, एक पूजा के तरह बैठेंगे, तभी ध्यान कीजिए, नहीं तो ध्यान मत कीजिए। जितना ध्यान नहीं किए उतना ही डिप्रेशन में चले गए, उतना ही खराब ऊर्जा को लेके चले आए। पूजा के तरह देखे, जैसे आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, मल को त्यागते हैं, यूरिन पास करते हैं, उस तरह कर ध्यान को भी देते हैं। आप पूरी तरह से 5 मिनट के अंदर में ध्यान, हम ध्यान भी कराएंगे लेकिन 5 मिनट में ध्यान में आपको ले जाएंगे। 5 मिनट में हम आपको ध्यान में ले जाएंगे। तो सब कुछ सीखने का है। वो स्वर बताइए ना कि कैसे हम बिल्कुल दोनों स्वरों में आ जाएं। स्वर मतलब सुषुम्ना स्वर में आप हाँ, एक दिन में तो नहीं आ सकते ना, अच्छा। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप सोचे कि आज आए, आज ही पूरा भोजन भरपेट कर लिए, कल से कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। रोज आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम भी रोज अभ्यास नहीं करेंगे तो हम आपको सिखा नहीं पाएंगे। हम जो तो साढ़े अब पाँच जो 5:30 या 9 बजे से आते हैं तो डेली आते हैं, डेली प्रैक्टिस कराते हैं। स्वर विज्ञान डेली करने का है। स्वर विज्ञान से क्रिया योग, अगर क्रिया योग एक दिन में हमारा छूट जाता है तो हम 4 दिन पीछे हो जाते हैं। एक दिन छूटने का मतलब 4 दिन पीछे हो गए, फिर 4 दिन तो हम ये पकड़ नहीं पाएंगे। अभ्यास अभ्यास क्या है बता दीजिए ना। अरे बाबा, अभ्यास डेली का सुबह का 5:30 बजे है और रात का 9 बजे है। जब भी आप जुड़िएगा और करिएगा तो अपने आप है। और हमारा फ्री सेशन है, कोई पैसा लगना उगना नहीं है, एक पैसा लगना नहीं। ये नहीं कि 4 दिन कर दिए, 5वां दिन ज्वाइन कीजिए तो पैसा दीजिए, ऐसा नहीं है। आप रोज फ्री में आइए, लंगर का तरह भोजन कीजिए, आराम से जाइए। इस ठीक है, भोजन का ओके। उपयोग कीजिए, ठीक है? तो आपका लिंक वगैरह सेंड कर दीजिएगा, हाँ, वो सेंड कर देगी, है ना। लिंक सेंड कर ठीक। दीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिए, 15 दिन में फिर यहाँ पर आएंगे। 15 दिन में पूछेंगे करने के बाद में क्या आपको सफलता मिला। यहाँ पर मेरे साथ में बहुत जगह बाहर देश से भी जुड़े हुए हैं, अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं, तो वो लोग अपना ये भी बता सकते कि उन लोग की जिंदगी में कितना दिन से कितना क्या चेंज हो पाया और बहुत ही आगे बढ़ रहे। स्वर
को जानने का मतलब है भगवान शिव और पार्वती को जान गए। आपके अंदर में ही शिव है, आपके अंदर में ही शक्ति है। हम एक जन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे सब कुछ मेरे पास है, हम अपना पत्नी को नहीं देखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे हम अपना पति को नहीं देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम सोचेंगे सब हम है, हम कभी भी नहीं। हमको छोड़ दीजिए, 4 दिन का जिंदगी है, अगर हम लेकर जिए तो स्वाद जब छोड़ेगा उस समय दिक्कत लगेगा कि हमने क्या किया, क्यों किया। तो 4 दिन की जिंदगी अच्छी तरह से जिए, और लोग को आपसे कुछ भूल हो गया है तो उनसे बार-बार क्षमा मांगे कि मेरे को माफ कर दो। चाहे आपके साथ में कुछ दुर्व्यवहार किया तो उसको भी क्षमा कर दे, चाहे क्षमा मांग ले। क्षमा सबसे बड़ा दान है, क्षमा से बड़ा और कुछ भी नहीं है। जब भी देखिए आप किसी को मन से माफ कर दीजिए तो मन में एक जैसे लगेगा कि हम बहुत बड़ा पहाड़ जो मेरे अंदर में था वो निकाल दिए, और बहुत ही अच्छे कर दिए। ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, यस सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो रुचिता जी, ये एक बोलिए। क्वेश्चन लेंगे सर, फिर उसके बाद हाँ, चले जाएंगे। रुचिता जी बात कीजिए। आत्मा वंदन सर। अच्छा बोलिए। मैं ये जानना चाह रही थी, मुझे थायराइड है और हम्म, आर्थराइटिस भी है, तो उसके लिए क्या कैसे वो स्वर विज्ञान के हिसाब से कैसे करने से ठीक रहेगा, वो बस जान। जब भी देखिएगा आपको बहुत ज्यादा दर्द सता रहा है तो जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, और स्वर को बंद किए। जैसे हमारा राइट अभी बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है, और तुरंत हम 5 मिनट के लिए आराम करना चाहते हैं, तो हम राइट को बंद करेंगे लेफ्ट से। तो हमारा दर्द भी आस्ते आस्ते कम जाएगा। आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है शरीर में तो रोज का हम कुछ प्रैक्टिस बताते हैं, इसको देखिए। 1 2 3 4, एक एक हुआ, 1 2 3 4, दूसरा नंबर हुआ 1 2 3 4, ये तीसरा नंबर हुआ 1 2 3 4, ये चौथा नंबर हुआ 1 2 3 4, पांचवा नंबर हुआ 1 2 3 4। इससे आपका शरीर का दर्द 2 महीना। अभी कौन सा स्वर आपका चल रहा है? राइट वाला। राइट वाला? ऐसे ही लग रहा है, राइट वाला ही है। 6 महीना में आप ठीक हो जाइएगा पूरी तरह से। ठीक है, 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाइएगा। लेकिन स्वर का प्रैक्टिस कीजिए, जी। स्वर में पानी पीना। आप ज्यादा करके राइट जब चलते रहता है तब पानी पी लेते हैं, और भोजन करने के बाद में ही संग संग पानी पीते हैं। हाँ। कम से कम 1 घंटा के बाद में पानी पीजिए। और आपका सबसे ज्यादा राइट चलने के बाद में बहुत ज्यादा उग्र, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। क्यों है ऐसा कुछ? गुस्सा तो नहीं रहता है, पर हाँ पानी बहुत पी लेती हूँ। तो मैं यूजुअली बहुत काम ही रहती हूँ, गुस्सा यूजुअली नहीं रहता है मेरे में, सब लोग ऐसे बोलते हैं। सब लोग बोलते नहीं है, आप अंदर से दुखी है, हाँ वो। अंदर से गुस्सा है, लेकिन किसी को नहीं बताइए तो कैसे होगा? गुस्सा को बाहर निकाल दीजिए, और कम से कम राजेश के सामने में तो मत बोला कीजिए। राजेश स्वर से ही बताता है, कुछ भी बताएगा तो स्वर के अनुसार ही बताएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, 6 महीना के अंदर में आप ठीक हो जाइएगा। सर एक बार और एक क्वेश्चन, मेरे बेटे को ना पूरा साल भर ना सुबह उठते साथ ही सर्दी रहती है, छींकता ही रहता है, मतलब पानी छुआ तो छींक चालू हो जाता है, तो उसका कैसे करना है सर? उसको देखिएगा, आलस भाव उसमें बहुत ज्यादा है, शरीर में बहुत ही आलस रहेगा, बहुत ही ज्यादा सोता होगा।
तो उसको क्या करना है, डेली इस तरह का आदि मुद्रा करते हुए लेफ्ट को रोज बंद करने के लिए बोलिएगा, तो उसका राइट शुरू हो जाएगा, तो उसका चीख आना भी बंद हो जाएगा। ठीक है सर। चीख आना भी बंद हो जाएगा। और लेफ्ट को बंद करके इस तरह लेफ्ट को बंद करे, राइट जब चलने लगेगा तो उसको देखिएगा बहुत ठीक ठाक हो जाएगा। पढ़ाई में तो अच्छा है, लेकिन उसका शरीर जितना मजबूत होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। शरीर से मजबूत नहीं हो, तो शरीर को भी मजबूत करना है। ठीक है सर। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं है, हमको शरीर से मजबूत नहीं रहेंगे, हम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो उस समय हमको सन को बुलाना है, पढ़ाई करना है तो मून को बुलाना है, यही करना है हमें। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे जानते हैं कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, कैसे हमें पहचानना है? क्योंकि तो अभी आप स्टार्ट कर रहे आपका हैं तो समझ आपका देखिए राइट चल रहा है, अभी देखिए आप कैसे? ऐसे देखिए चेक करके, हवा भरिए, नाक पूरा हवा को अंदर की तरफ कुंभक लगाइए और छोड़िए। लेफ्ट चल रहा है सर। आप ठीक से देखिए पहले, लेफ्ट चल रहा है, राइट चाहे नहीं चल रहा है। दो कागज का टुकड़ा लीजिए, उससे देखिए, दो कागज का टुकड़ा लीजिए पतला पतला, उससे देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। ऐसे जो नए लोग हैं वो लोग नहीं समझ पाएंगे, मैंने जो लिया पुराने है। लोग हैं वो लोग समझ पाएंगे। इस तरह का जो कागज का टुकड़ा लीजिए, इससे हम्म, समझ में आने लगेगा। नाक के पास में लेकर आइए, एक ही कागज हिलेगा, एक बंद रहेगा। दो कागज का टुकड़ा लीजिए, देखिए आप, देख पाए या नहीं देख पाए, लेफ्ट बाद में लेफ्ट जी, चल रहा है। पहले आप मेरे सामने दिखाइए। हाँ देखिए, लेफ्ट ही चल रहा है, राइट नहीं चल रहा है। अभी देखिए आप, पूजा राइट जी चल आप रहा है म्यूट कर मतलब लीजिए कम। प्लीज। सभी म्यूट लेफ्ट। कर ले। जी सर। देखिए अभी कौन सा चल रहा है। लेफ्ट ही चल रहा है सर। अब आप क्या कीजिए, लेफ्ट चल रहा है तो आप अपने लेफ्ट को थोड़ी देर दबा कर रखिए, ठीक हाथ है। को इस तरह बंद कीजिए, आधी मुद्रा बंद कीजिए, और थोड़ा देर लेफ्ट को बंद कर दीजिए ऐसे। देखिएगा आपका राइट चलने लगा। राइट चल रहा है, देखिए। चल रहा है सर, लाइट से चल रहा है। चला है। हम्म। अब देखिए कैसा पहले से लग रहा है। थोड़ा ये स्टार्ट हुआ है अभी, राइट। राइट स्टार्ट हो गया ना, तो जब भी आप हम्म। इस तरह से आधी मुद्रा बनाइए, इसको बंद कर दीजिए, हम्म। लेफ्ट को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, इस तरह।
आपका राइट चलने लगेगा। 2 मिनट में आपका राइट चलने लगेगा। मान लीजिए हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हमारा चंद्र चल रहा है और हमको स्पोर्ट्स करना है, तो हम आधी मुद्रा करके लेफ्ट को बंद करेंगे और कुछ देर ही राइट को बंद कर लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस भरेंगे। हमारा राइट चलने लगेगा। हमारा आलस जो भाव है, जो वो पूरा खत्म हो जाएगा। कोई भारी काम करने जा रहे हैं, हमारा चंद्र चल रहा है और कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको राइट को बुलाना पड़ेगा। उसी तरह हम जब इंटरव्यू के लिए निकले, कोई काम के लिए निकले या दुकान पे जा रहे हैं या कहीं कोई ऑफिस में जा रहे हैं या कोई हमारा परीक्षा है और हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? सूर्य को बंद करेंगे, हमारा चंद्र चलने लगे। इसके बाद घर से निकलिए, आपको क्या 100% सफलता मिलेगा। 100% आपको सफलता मिलेगा। जी सर। ठीक है? जी सर। सर क्वेश्चंस ले या आप हाँ, अब लीजिए किसका क्या क्वेश्चन है? अस्मिता जी बात कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछिए मैम। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर मुझे हाँ सर, मुझे आंसर है। आ रही है आवाज? बोलिए। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ सर रही है, मुझे बोलिए। आंसर है। मुझे जोड़ों और उंगलियों में बहुत दर्द रहता है, मैं चल भी नहीं सकती और उंगलियां तो ऐसी हो जाती है कि वो कुछ मूवमेंट भी नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें रोज सबसे पहले तो पानी सही स्वर में पीना चाहिए। लेफ्ट हमारा जब भी चल रहा है, आप पहले देखिए लेफ्ट स्वर चल रहा है तब हमें पानी पीना है। राइट जब हमारा चल रहा है तब भोजन करना है। लेफ्ट जब हमारा चल रहा है तो हमें क्या करना है? यूरिन को पास करना है। और राइट जब चल रहा है तो मल को त्यागना है। और हम क्या करें, रात में जब भी आप सोया कीजिए 2-3 घंटा के लिए लेफ्ट की तरफ सोइए, तो आपका राइट स्वर चलने लगेगा, तो भोजन अपने आप सही ढंग से पचने लगेगा। तो आपका जो दर्द है वो आस्ते आस्ते, सुबह जब पेट क्लियर हो जाएगा हमारा, तो आपका दर्द भी आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो पेट का ही प्रॉब्लम है आपका, जिसके वजह से ये हाथ फूल रहा है या दर्द हो रहा है, इसके वजह। तो पहले हमें क्या करना है? सूर्य स्वर को लाना है, भोजन को सही ढंग से पचाना है। आपका जो भोजन है, अग्नि जठी है, वो सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। तो ये पहले देखिए, ठीक है? Yes. समझ पाए? और यूरिक एसिड बहुत बन रहा है। हाँ, और यूरिक एसिड बहुत बन रहा है, इसका क्या करें? यूरिक क्या एसिड बना? यूरिक यूरिक एसिड एसिड बढ़ रहा है, तो ये पहले आपका 3 मुद्रा को मुकुल मुद्रा मुकुल मुद्रा ना करे, ये चारों आंगुल पे इस तरह लगाइए, इस तरह लगाकर बैठिए, तो हमारा पित्त जोश है वो खत्म हो जाएगा, बात है वो खत्म हो जाएगा और जो गैस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसको लगाइए, लेकिन इसको ऐसे लगाने से नहीं होगा, हमें पहले कुंभक करना पड़ेगा। ऐसे करके 10 बार हमें कुंभक करना है, श्वास को रोकना है, इसके बाद देखना है। ऐसे करके देखते तो आपका आस्ते आस्ते पित्त जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एसिड है जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ज्यादा चाय पीते हैं तो चाय पीना कम कीजिए।
ठीक है। जी थैंक यू। तारकेश्वरी जी बात कीजिए सर, कितनी लेंगे? आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। सर मेरे लड़के का नाक चौक होता है बहुत, उनके लिए क्या करना है? क्या होता है? नाक चौक होता है, नाक नोज नोज चौक हो जाता है। सर वो दोनों नाक खुली हुई नहीं है, ब्लॉक है। हाँ दोनों नाक, ऐसा आपको लगता है दोनों नाक अगर ब्लॉक हो जाएगा तो हम तो मर जाएंगे? बोले एक नाक से सांस आता है, कम कम आता है, बेसी नहीं आता है। अगर हमारा सांस बंद हो गया तो हम पंच तत्व में विलीन हो गए, फिर हमको घाट पे ही जाना पड़ेगा। श्वास ही हमारा भगवान है, श्वास रुकता नहीं है। बोलिए रुक रुक के चलता है, रुकता है चलता है, रुकता है चलता है। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना है? नाड़ी शोधन परिणाम करना। तो हाथ, लेफ्ट हाथ गोद पे रखे और राइट से लेफ्ट से भरे, लेफ्ट से कर रहा है, लेफ्ट से शुरू के ये चंद्र भेदी प्रणाम कीजिए पहले। तो आस्ते आस्ते आपका सांस लेने का तरीका जल्दी फिर शुरू हो जाएगा। चंद्र को ला लिया आपने, बॉडी हमारा अपने आप ठंडा होने लगता है। उसी तरह जब बॉडी हमारा बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो सूर्य भेदी को लाएंगे। तब क्या करेंगे? हम चंद्र को बंद करेंगे, सूर्य से लेंगे, चंद्र से छोड़ेंगे। उसी तरह जब सूर्य हमारा जब गर्म हो गया तो चंद्र से लेंगे, सूर्य से छोड़ेंगे। तो बॉडी अपने आप हमारा समान हो जाएगा। जब बॉडी हमारा समान हो जाएगा तभी हम सही से कुछ कर पाते हैं। ठीक है, समझे यहाँ तक ले? यही करना है। एक दिन समझने से, रोज वीडियो देखिए, रोज ज्वाइन कीजिए, आप अपने आप सब कुछ समझने लगेगा और आगे भी बढ़ते हुए चले जाएंगे। बोलिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। सर मैं थोड़ा लेट जुड़ी थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं ऐसे देख रही हूँ तो दोनों नाक हवा आ रही है। दोनों नाक से नहीं आ रही है, राइट से आ रही है। देखिए पहले। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। पहले तो छोटा छोटा तो पतला पतला कागज लिए, आप इतना बड़ा बड़ा ले लिए कि वो आपका हवा से उड़ा नहीं पा रहा है। इतना बड़ा ले ले। बहुत बड़ा ले लिए, फिर बहुत बड़ा ले लिए, थोड़ा पतला पतला लीजिए कागज। छोटा लो क्या सर? अरे बाबा तुम छोटा छोटा इस तरह से पतला पतला छोटा छोटा लीजिए, छोटा छोटा। ये इस तरह का लीजिए। अच्छा अच्छा, नहीं इसको ही फाड़ देते ना। हाँ 2 कर दीजिए, ठीक है। आप गहरी सांस ले। सांस पहले भरिए। लेफ्ट वाला ही ला। ठीक है, ये देखिएगा। लेफ्ट वाला हिल रहा है। कहाँ हिल रहा है? आप पहले सामने लेकर आइए। एक्चुअली पेपर को देखते नाक के पास लेके आइए, नाक के पास में नाक के पास लेकर आइए। हाँ आपको। हाँ अभी लेफ्ट दूर वाला ही है सर। चलिए लेफ्ट वाला ही रहा, तो लेफ्ट को अभी बंद कीजिए। रात में हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है और दिन में चंद्र नाड़ी को चलाना है। अगर ऐसा करते तो हमारा 80 से 100% रोग हमारा शरीर में नहीं आएगा। सर मुझे घुटना की प्रॉब्लम है थोड़ी। क्या? घुटना की प्रॉब्लम है तो घुटना सबका, दूसरा का बुराई मत सुनिए, आप दूसरा का ज्यादा बात सुनते हैं। नहीं सबसे सर, अभी ज्यादा तो माफी अवनी मैम ने बोला है तब से तो माफ करना ही चालू है। मैं ऐसा नहीं है, बहुत दिन से ध्यान में जुड़ी हूँ तो, पर पता नहीं, वो ध्यान में बैठती हूँ फोल्ड ही नहीं होते और फिर मुझे बेड पे बैठना पड़ता है। अभी हो जाएगा। आप इस तरह बैठिए, 5 बार सांस भरिए,
चल के लक्ष्मी जी देखिए। आपका सही नहीं हो रहा है। सांस को जब इसको लगाइए, ऐसे क्या? नीचे ऐसे छोड़ देना। अब चल के देखिए, एक बार चल कर के लो। देखिए। चल के देखोगे? हाँ, तो उठा चल ही के नहीं नहीं जा रहा देखे है तो ना। फिर ये अभी उठ पाइए, अभी उठ पाइए, चल के देखिए। पीछे की नस दर्द हो रही है। और राइट पैर का पीछे की नस है ना, घुटने की पीछे की, वो खिंचाव दे रही है। वो खिंचाव दे रही है। आप हाँ। लेफ्ट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट सांस को बंद कीजिए और खड़ा होके कीजिए। लेफ्ट को बंद करके राइट से हवा भरू क्या? राइट से हवा लीजिए, राइट से छोड़िए, इन आउट कीजिए, इन आउट, इन आउट, इन आउट कीजिए। आप 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। देखिए, अब चल के देखिए। हाँ, थोड़ा रिलीफ लग रहा है सर, थोड़ा लग रहा है, पूरा पर है अभी तो भी। पूरा रिलीफ हो जाइएगा। 5 मिनट करके देखिए, पूरा रिलीफ हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये स्वर का जादू है। जहाँ हर जादू टोना सब खत्म हो जाता है, वहीं से स्वर चालू होता है। हर जादू टोना को खत्म करने वाला है। और पूरी तरह से आप स्वतंत्र रहिए, चलते रहिए और लोग को सिखाते रहिए। यही काम है आपका। ठीक है, म्यूट कीजिए, दूसरा को लीजिए। हितिशा मैम बात कीजिए। आवाज नहीं आ रही है मैम, हितिशा मैम आवाज नहीं आ रही। आप अनम्यूट हो बट वॉइस नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं। ब्लूटूथ है क्या? निकाल दीजिए। नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार मोबाइल को ऑफ करके फिर चलाइए, आ जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं जब भी बोलिए। ध्यान में बैठती हूँ ना, जब जैसे ऊर्जा बढ़ती रहती है तो मेरे दांत ना बहुत ऐसे वाइब्रेट होते हैं। मतलब दांतों में इफेक्ट आता है और उसके बाद चेहरा पूरा ऐसा एकदम यहाँ से आकर ना टंग रोटेट होने लगता है। वो कुछ आपको सबसे पहले टाइम को लिखना नहीं है। और जब भी ध्यान में बैठे तो पहले आप अपना ऊर्जा को सही कर दीजिए। देखिए कौन सा स्वर में आप बैठे हैं, तो श्वास को खींच के आप जहाँ जो धरती पे बैठ रहे हैं उसको चार्ज कर लीजिए। उसको चार्ज करने के बाद में ध्यान कीजिए, तो अपने आप ध्यान में आप 5 मिनट या 7 मिनट में चले जाइएगा। पूरी तरह से ध्यान में चले जाइएगा। और जो बार-बार ये प्रॉब्लम आ रहा है, कभी-कभी देखिएगा आप सबको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद ही पीछे हट जा रहे हैं। ऐसा आपके साथ में हो रहा है। ये और अभी हो से रहा नहीं है। हो रहा है, ये 3-4 साल से आपका हो रहा है। जी सर। आप पीछे क्यों हैं? आप आगे बढ़िए, लोग को भी आगे बढ़ाइए, उसके साथ में आप भी बढ़ते चले जाइए। लेकिन आप देखते पीछे हट जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों? पता नहीं, कुछ डर सा लगता है मुझे। क्यों डर लगता है? सबको छोड़ दीजिए, सबको आउट कर दीजिए। ये करके देखिए। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हम
एक गाड़ी को आगे पुश कर दिए तो वो आगे की तरफ जाएगा। आप भर लिए तो वो आपके पास में भरा रहेगा। ऋतु के तरह चलिए। बसंत ऋतु में जैसा पूरा पत्ता छोड़ देता है एक पेड़, उसी तरह आप भी सबको छोड़ दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए। जब तक ले आप पकड़ के रखते हैं तब तक ले ही आपका गुस्सा है, ये है, छोड़िए, सबको छोड़ दीजिए। तभी आप एक अच्छे ध्यानी बन सकते हैं। आप पकड़ के किसी को रख लिए कि ये मेरा बात माने, ऐसा नहीं है। छोड़ के देखिए। हवा को जब आप एक सांस को छोड़ते हैं तभी दूसरा श्वास को लेते हैं। आप पकड़ के रखिए तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, सूर्य और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगा। तो हमको नहीं छोड़ना है ज्यादा, सबसे अंदर की तरफ बाहर ज्यादा निकालना। जब हम श्वास लेते हैं, जब नाड़ी शोधन करते हैं तो 4 काउंट में बढ़े तो 6 काउंट में बाहर निकालते। तो आप पकड़ के रखिए कि ये मेरा सब सामान है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो कहाँ से आप निकल पाइएगा? छोड़ना सीखिए। श्वास को छोड़ेगा, जितना देने का कोशिश कीजिएगा उतना ही वापस आपका अच्छा ही आएगा, और जितना रखने चाहिएगा वो नहीं रह पाएगा। मैं ज्यादातर हर लोगों को जगह पकड़ कर चलती हूँ सर। क्यों वो वही पकड़ना है? छोड़ दीजिए। मेरे मैं साथ में तो हम बहुत जगह जाते हैं, पीएमसी गुजरात, पीएमसी मुंबई, पीएमसी सिंधी, पीएमसी कोलकाता, हर जगह जाते हैं। अब अपना शिवहम ग्रुप है। पहले हम नहीं सिखा पाते थे। 15 दिन चले गए पीएमसी गुजरात में, कभी मुंबई में, कभी इधर कभी उधर, तो लोग को हम नहीं सिखा पाते थे। 15 दिन क्या, आप एक जन को सामान खरीद के दुकान से चला गया, फिर उसको याद ही नहीं रहता है दुकान कि कब दुकान पे जाना है। इसलिए शिवहम ग्रुप अपना खूब ये किया और रोज प्रैक्टिस कराना शुरू किया। जब रोज प्रैक्टिस कराना शुरू किया तो लोग में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। जैसे वर्षा है, हमारे साथ में जुड़ी हुई है, अमेरिका से जुड़ी हुई। वो पूछे उनमें जिंदगी में क्या चेंज आया, क्या हुआ चेंज। वर्षा जी, दोनों जन में क्या क्या चेंज आया, बताइए वर्षा जी। वर्षा जी, मैम हैंड रेस कीजिए मुझे। वर्षा जी, मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज आ रही है सर? हम्म हाँ सर, मुझे अभी 3 महीना हो गया जुड़े हुए। और मैंने तो ऐसे ही पहले ट्राई करने के लिए किया, लेकिन इतना फायदा हो रहा है। अभी पूरा चेंजेस हुआ। सुबह का करते हैं, शाम को भी करते हैं 2 घंटा, एक सुबह का 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। उसमें खाली अपना फायदा नहीं देख रहे हैं, एक डिसिप्लिन है जो सबको बोलेंगे करने के लिए, कि आपको अपने आप पता चलेगा, चेंजेस आएगा। और जनवरी 7 तारीख को जुड़े थे। फरवरी को एक ब्लड टेस्ट किया था मैंने अपना, वो शुगर हाई था, उसमें बहुत फर्क पड़ा। 1 महीने में फर्क पड़ा। और दूसरे में मैंने आपको बताया नहीं सर, लेकिन अपने से लोग आके पूछने लगे कि कहीं फेशियल करती हो क्या, क्या क्या राज है, ऐसे कैसे डिफरेंट दिख रही हो। सर मैंने कभी नहीं किया, लेकिन फर्क अपने आप दिखना शुरू हो गया लोगों को, कि इतना खुश क्यों रहती हो, और पूरा कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। सो सब पॉजिटिव हो रहा है सर। और अभी तो पूरा फैमिली जुड़ा हुआ है आपसे, बच्चे भी जुड़े हैं। सो मैं तो सबको बोलूंगी कि ये डिसिप्लिन सभी की, सुबह का एटलीस्ट, स्पेशली सुबह का कीजिए। वो बहुत फर्क लाता है सबके जीवन में। मेरा तो लेके आया एटलीस्ट सर। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ में सीनियर डॉक्टर भी है, डॉक्टर दीना, वो अपने बारे में कुछ बताएंगे कि उनकी जिंदगी में क्या चेंज आया। डॉक्टर दीना। अंजू बताओ, तुम्हारा जिंदगी में क्या चेंज आया, अंजू बताओ। बताओ।
नहीं आवाज आ रही तुम्हारी। बता। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। सर से जुड़ने से पहले मेरा फेस सारा खराब हो चुका था किसी वजह से, पहले ठीक था पर कुछ वजह से खराब हो चुका था। सर से जुड़ने से सबसे पहले मेरा फेस ठीक हुआ। यहाँ मैं जर्मन से बोल रही हूँ। 6-7 साल से हमारा यहाँ कोई भी काम नहीं बन रहा था। जब से सर से जुड़ी हूँ, यहाँ पे हमने अपना घर लिया है। 2 महीने बाद हम उसमें शिफ्ट होंगे, ये भी सर की कृपा है। और सर का सेशन में रात यानी कि जो सुबह वाला वो ज्वाइन नहीं कर पाती, पर मैं उसको, क्योंकि यहाँ पे रात मिडनाइट होती है, 12 बजे होते हैं, तो सिर्फ शाम का सेशन करने से ही मुझे इतना फायदा है। अगर जो लोग दोनों टाइम का सेशन करें तो उनको कितना फायदा होगा ये मैं सोच नहीं सकती। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सर से जुड़े रहें और लोगों को बहुत 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 सभी को बताएं इसके बारे में। सर से जुड़ने से बहुत फायदे हैं। और एक बात और ये बोलना सर से चाहूंगी। जुड़ते नहीं है, ये चीज से जुड़ना हुआ। सर तो एक जरिया है, सर कुछ भी सर नहीं है। सर के पास सर कुछ भी हमारे लिए नहीं है, एक आप ही फक्कर के बहुत कुछ तरह है। हैं। जो सर भी एक करता बात है सुनो। आपको वो गॉड करता है। हम तो एक जरिया है, उनका आज्ञा लेके आप लोग को सिखा रहे हैं। हम कुछ भी सर नहीं है और कभी अपने सर आप को हम हमारे नहीं लिए बनते। सर हाँ जरिया बोलिए। आप बने हो ना, जरिया आप बने हो सर। कोई भी प्रॉब्लम आती है सर को फोन करते हैं, सर हमेशा एक जादू की छड़ी घुमाते हैं और ठीक हो जाते हैं। थैंक यू जादू का सर, छड़ी उसके लिए हम नहीं थैंक यू घुमाते, थैंक यू जादू का थैंक यू। छड़ी वही घुमाता है। हम सिर्फ एक ये है, उनका आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जो वो देते हैं। थैंक यू कभी सर। हम घमंड नहीं करते हैं और सर सब समय झुका के रखते हैं कि हम जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर आप जाइएगा। जितना अकड़ के खड़ा रहिएगा आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अकड़ना छोड़ दीजिए। सिकंदर बहुत बड़ा सम्राट था, वो भी एक, हाँ जी। मतलब जब उनका मृत्यु हो गया तो कहीं पर भी नहीं दिखता है। हिटलर भी, बहुत बड़े बड़े लोग जो है मिट्टी के धूल में। तो इसलिए कभी भी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। लोग को हो सके आप देने का कोशिश कीजिए, लेने का कोशिश मत कीजिए। अभी क्या हो गया, लेने के ज्यादा कोशिश करते हैं, देते कम है। आप जब ले देने लगते हैं किसी को तो अपने आप आपके पास में सब कुछ आ जाता है। धन भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ अपने आप आएगा। प्रकृति आपको सब देता है, लेकिन आप मालिक की तरह रहिए। कभी मालिक बनने का कोशिश मत कीजिए। जब भी आप मालिक बनते हैं तो अपने आप घटने लगते हैं। आप सेवा के तरीके से तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है अंजू? सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो जिन गुरु से मैंने दीक्षा लिया सर, वो भी यही बोलते हैं कि हाथ को हमेशा देने के लिए आगे बढ़ाएं, कभी फैलाएं मत दूसरे के आगे ना। उनका भी यही संदेश है सर। ये अगर हम देते, किसी को भी देते हैं तो आप बांट रहे हैं। आप 2 दिन सर हाँ सेशन जी। किए, चौथा दिन पैसा मांगना शुरू कर दिए। नहीं करना है सर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो यही सबसे अनुरोध करते हैं, आप लोग इसी तरह आगे बढ़िए, इसी तरह ध्यान कीजिए। और किनका प्रश्न है बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद। संतोष जी बात कीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मबंधन। सभी को आत्मवंदन। मेरा बीच में कनेक्शन थोड़ा खराब हो गया था तो मैं उसको रेगुलर देख नहीं पाई, थोड़ा कट गया। मुझे इस साइंस के ऊपर बहुत विश्वास है और बहुत पुरानी बात है, मैंने एक बार सीखा भी था फिर छोड़ दिया, कंटिन्यू किया नहीं बहुत टाइम से। मेरे को किडनी का प्रॉब्लम है और मेडिटेशन में जब से आई हूँ मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट भी है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं तो बहुत बहुत फायदा करने वाली चीज। मैंने 28 साल के बाद स्टेरॉइड बंद कर दिए, लेकिन उसने मेरे को एक साइड इफेक्ट दिया कि शुगर लेवल थोड़ा हाई हो गया। लेकिन डाइट से काफी हद तक कंट्रोल में है और ब्लड प्रेशर भी, सब कुछ मैंने कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन मैं ये आपसे सीखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने लिए। आई एम ऑन डायलिसिस ऑल्सो।
आप अपने स्वर को देखिए, स्वर के अनुसार भोजन कीजिए, स्वर के अनुसार पानी पीजिए, स्वर के अनुसार स्नान कीजिए, स्वर के अनुसार लघु संकर कीजिए, स्वर के अनुसार मल को त्यागिए। इससे आप बहुत सही हो जाइएगा। दिन में हमें चंद्र नाड़ी का सहारा लेना है, रात में हमें सूर्य नाड़ी का चालन लेना है। जब भी हमारा 2.5 घड़ी तक 56 मिनट तक हमारा चंद्र चलता है, 56 मिनट तक हमारा सूर्य चलता है और 3 से 4 या 8 मिनट तक हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलता है। तो सुषुम्ना नाड़ी में अपने कोई भी काम ना करें, सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ हमें ध्यान करना है। जितना आप शिव शक्ति को बुलाइएगा उतना ही शक्ति आपको मिलेगा। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में हमें बाहर कभी नहीं निकलना है, किसी का शादी का गठजोड़ नहीं बांध देना है, कोई भी ऐसा शुभ काम हमें नहीं करना है। सिर्फ ईश्वर का भक्ति करना है, कृष्ण का भक्ति करना है, शिव का भक्ति करना। आप जिस गॉड को मानते हैं उसका भक्ति कीजिए, उस समय आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगर सुषुम्ना नाड़ी में आप भगवान से जो कुछ भी मांगे वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन भगवान से मांगना है, इंसान से कुछ नहीं मांगना है। जी ठीक है? सर। लेकिन सर जैसे आपने कहा चंद्र नाड़ी, तो चेक करें उस समय की कौन सी नाड़ी चल रही है। लेफ्ट है तो चंद्र है, राइट है तो सूर्य है। या तो दोनों है उस तो समय सुषुम्ना है, दोनों जी जी एक बराबर चलने लगता है हमारा, तो वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो उस समय हमें इस तरह में आकाश मुद्रा में बैठना है और ध्यान में बैठना है। ध्यान हम ऐसे करते हैं, कभी आकाश तत्व में ध्यान लगाइए, आप 5 मिनट के अंदर में ध्यान में चले जाइएगा। लेकिन हमें क्या करना है, पहले 10 बार कुंभक करना है और श्वास को छोड़कर थोड़ा देर बैठे, टंग को रोल करें, ऊपर की तरफ माथा करें। अब 5 मिनट के अंदर में आपका सुषुम्ना चलने लगेगा। उस समय ध्यान करके कभी देखिए तो अपने आप ध्यान में चले जाइएगा, अपने आप ध्यान में चले जाइएगा। ठीक है? जैसे बता रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी, खाना कब खाना है और जब पानी भी कब भोजन, पीना है। जब भी देखिए, जब भी हमें भोजन करना है तो सूर्य नाड़ी को चला लेना है। तो हम क्या करेंगे, चंद्र को बंद करके, हम चंद्र को इस तरह बंद करेंगे। हम पहले शक्ति मुद्रा, आदि मुद्रा करेंगे। आदि मुद्रा करते हुए अपने लेफ्ट आर्म पिट को लगाएंगे श्वास, और लेफ्ट नोज को बंद करना है, राइट से हमें श्वास लेना है। कितनी बार सर? 2 मिनट करना, आपका राइट चलने लगेगा। 2 मिनट में आपका राइट चलने लगेगा। उसी तरह जब भी हमको पानी पीना है तो हम क्या करेंगे, राइट को बंद करेंगे। राइट को बंद करने के बाद में लेफ्ट को हमको 2 मिनट तक करना है, तो हमारा लेफ्ट चालू हो जाएगा। जब भी हम कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमारा राइट चल रहा है, हमको लेफ्ट चलाना है, तो हम 2 मिनट के लिए करें और निकले घर से, तो हमारा परीक्षा में भी सफलता, इंटरव्यू में भी सफलता मिलेगा। हमको घर से जब निकलना है तो लेफ्ट में निकलना है, जब आना है तो हमें राइट में आना है। घर से जब भी आप निकलिए, खाली हाथ कभी भी मत लौटिए, कुछ न कुछ सामान लेके। मान लीजिए आप कोई सामान नहीं खरीद पाए तो एक आप टहल भी रहे हैं, तभी आपकी जिंदगी में बरकत बढ़ेगा, सब कुछ सही होगा। ठीक है, समझ गए? जी हमें थैंक सूर्य यू। नाड़ी में स्नान करना है, सूर्य नाड़ी में भोजन करना है, सूर्य नाड़ी में हमें मल को त्यागना है। उसी तरह चंद्र नाड़ी में हमें पानी पीना है, चंद्र नाड़ी में हमें पढ़ाई करना है, चंद्र नाड़ी में हमें यूरिन पास करना है। जब भी आपको पढ़ने का कुछ भी मन करे तो आप मन का जितना भी, चंद्रमा का जितना काम है आप मून में कीजिए।
देखिएगा आप उस दिन पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। जितना दिमागी काम है वो चंद्र नाड़ी में कीजिए। जितना भारी काम है, स्पोर्ट्स करना या पहाड़ पर चलना या स्विमिंग करना, तो वो आप सूर्य नाड़ी में कीजिए। ये करते तो आपके जीवन में बहुत सारा सफलता मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ले समझे? जी और जी जुड़ने के बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, बोले माधवी। थैंक यू। करुणा मैम बात कीजिए। हाँ, थैंक यू सर। सर मुझे अभी पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ तो पता चलेगा आपको। पता क्यों नहीं चलेगा? आप श्वास लेते हैं तब दूसरा श्वास आता है। आप अगर डॉग की तरह हम सांस लेने लगे तो बहुत कम दिन जिएंगे। हमें कछुआ का तरह सांस लेना है, मगरमच्छ के तरह हमें सांस लेना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, अभी देखिए मैंने 2 ये पेपर रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है दो जैसे दोनों ही चल रहा है। दोनों नहीं चला है। आप देखिए इस तरह श्वास को पहले भर लीजिए। श्वास को भरे, एक कागज का टुकड़ा को सामने लाए, नीचे फूकिए, तब आपको समझ में आएगा। फूकिए। हाँ, ये लेफ्ट वाला है सर। तब ये देखना, आप समझ गए? अच्छा अच्छा, हाँ अब समझ गई मैं लेफ्ट का। लेकिन मेरे ना मुझे समस्या मेरे मसूड़ों में है। काफी टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए। बार बार स्वेलिंग हो जाती है। मैं बार दवाई बार स्वेलिंग हो जाते, बार बार स्वेलिंग हो जाते हैं तो आप पहले क्या कीजिए, शीतली प्रणाम कीजिए। शीतली प्रणाम में क्या करना है? हम सांस को लेकर रोक देंगे, इसके बाद नाक से छोड़ देंगे। ऐसे कीजिए, 1 सप्ताह में आपका जो मसूड़ा का प्रॉब्लम है वो खत्म और हो जाए। अब जो मसूड़ों के साथ साथ ना मेरे दांतों में भी दुखन-सी होती है। आप खाली शीतली प्रणाम कीजिए और रात में थोड़ा नमक पानी से दांत धोया कीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है? पेट गरम हो गया ज्यादा, पेट ज्यादा गरम हो गया है तो आपको अभी क्या करना है, स्वर को चेंज करना है और इस मुद्रा में बैठना है। ये हाथ कैसे रखने सर? हाथ इस तरह रखिए, चिन्ह मुद्रा। इस तरह? इस तरह ज्ञान मुद्रा में रखना। अच्छा, ज्ञान, हाँ। मुंह से लेना, ऐसे नहीं करना। छोड़ दीजिए सांस को। मुंह से ही छोड़ना है, नाक से? नाक से छोड़ना है। अच्छा, मुंह से लेना है, फिर कुंभक लगाना है, फिर नाक से छोड़ना है। नाक से छोड़ना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा कीजिएगा तो आपका बॉडी पूरी तरह से ठंडा हो जाए। हाँ, शीतली प्रयाण गर्मियों में करते हैं वैसे। ठीक है, तो आपका बॉडी अभी गर्म हो गया, इसलिए शीतली प्रणाम करना जरूरी है। अच्छा अच्छा, वैसे मतलब और कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह की कोई ऐसी वो, क्योंकि होम्योपैथिक की दवाई ले रही हूँ, जरूरत मतलब उससे कुछ आराम नहीं लग रहा मेरे को। सब कुछ आप पहले जो करके देखिए, 5 दिन करके देखिए, इसके बाद बताइए मेरे को। कितने मिनट करना है सर? ये 2 मिनट करके कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, 2-2 मिनट कीजिए और अपने श्वास को चेंज कर दीजिए। जो श्वास चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, जो अभी चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। राइट, मतलब यदि लेफ्ट चल रहा है तो राइट चलाओ। हाँ, राइट ज्यादा चल रहा है तो लेफ्ट चलाना है, ये कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। मॉर्निंग से आपका सेशन अटेंड करती हूँ मैं। जल्दी आप थैंक यू वेरी धन्यवाद। थैंक यू। मेरे साथ में डॉक्टर दीना भी जुड़ी है, वो अपने बारे में बताएंगे
कि उनकी जिंदगी में क्या क्या चेंज आया। बहुत ही बड़ी डॉक्टर है हमारे साथ में। हम लोग का स्वभाव बहुत ही अच्छा है कि आज वो भी जुड़े हुए हैं, वो अपने बारे में बताए। आत्मवंदन मैम, बताइए मैम। आत्मवंदन सभी को। शिवोहम शिवोहम। हेलो, सुनाई देता है? बोलिए। जी सर, नमस्ते रमन। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं सर से करीब 1 साल से जुड़ी हूँ। मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। अभी मैं सर को दिल्ली में भी पर्सनली मिली थी, वहाँ भी सर से काफी बातचीत हुई, प्रैक्टिस हुई। अभी तो सर ने हमको इतना सिखा दिया है कि जब भी जो स्वर चाहिए वो आ जाता है, अपने आप वो स्वर चालू हो जाता है। समझो पानी पीना है तो हमारा चंद्र स्वर चालू हो जाता है, खाना खाने जाते हैं तो सूर्य स्वर ही चलता है। और सर जैसे बोलते हैं सुबह में उठ के, वो तो बहुत पावरफुल टेक्निक है। हम जो भी सुबह में उठ के 5 बार रब करके जो सोच रहे हैं वो पूरे दिन में हो ही जाता है। बहुत टेक्निक है। और सुबह में सर जो कराते हैं उसमें एक महामुद्रा है और एक वो महामुद्रा का तो मुझे इतना फायदा हुआ है कि मेरे दोनों जॉइंट स्टिफ हो गए थे। अभी मैं बैठ सकती हूँ, अच्छी तरह घूम सकती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोग अभी पूरी तरह से सीखेंगे कि कैसे हमें ध्यान करना और किन का प्रश्न है। हम लोग ध्यान भी करेंगे। बहुत हम लोग बात किए लेकिन ध्यान नहीं किए, तो हम लोग ध्यान भी करेंगे। तो पहले सब सीधा बैठे और किन का प्रश्न, जो भी प्रश्न जल्दी जल्दी लिख देते होंगे। सर चैट में 2 प्रश्न पूछे हैं कि मोटापा और हेयर फॉल को कैसे हम कंट्रोल करें। स्वर को बोलिए, स्वर को चेंज करने के लिए। जब भी जो ज्यादा स्वर है उसको बंद करने के। जो मोटापा ज्यादा हो रहा है उनका सुर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, तो उनको चंद्र लाने के लिए बोलिए, तो आस्ते आस्ते उनका मोटापा भी खत्म हो जाएगा। जी सर, जी। आस्ते आस्ते उनका मोटापा भी खत्म हो जाएगा। और जिनका ज्यादा चूल गिरा है उनका भी सूर्य बहुत ज्यादा एक्टिव है और गुस्सा बहुत ज्यादा है, उसको भी चंद्र नाड़ी को लाने के लिए बोलिए, वो भी ठीक हो जाएंगे। ओके सर। सर डायबिटिक के लिए भी पूछा है, एक क्वेश्चन आया है डायबिटिक के लोगों के। जब भी देखिए हम लोग स्वर और क्रिया का प्रैक्टिस करते हैं, वो एक दिन में ठीक नहीं होगा। हम लोग के साथ में जुड़ना पड़ेगा, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। रोज अभ्यास करने के बाद में 2 महीना में उनका बहुत जो समस्या वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाए। जी ठीक है, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है। हाँ मास्टर्स, अभी 3 क्वेश्चंस हैं। तो अच्छा, ईशा जी यहीं पे पूछ रही है, नेगेटिव थॉट्स बहुत माइंड में चलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के लिए क्या करें। जब भी हमारा ज्यादा उल्टा सीधा कोई भी दिमाग में आ रहा है तो हमारा सुर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने सुर को बंद करके चंद्र से सारी लेंगे, तो हमारा जो दिमाग का जितना भी सारा खराब ऊर्जा वो अपने आप चला जाएगा और बॉडी हमारा जब ठंडा हो जाएगा तो हम सही हो जाएंगे और हम सही से काम करने लगेंगे। ठीक है सर एक क्वेश्चन, छोटे लाइक बच्चे को पिंपल्स ज्यादा है। जब भी ज्यादा है तो वो क्या करे, जो स्वर चल रहा है उनका, और क्या करें जब भी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा कोई मेकअप नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, सूर्य को बंद कर देंगे और चंद्र से लेंगे, तो उनका जो जितना भी मुंह में फोड़ा फुंसी कुछ भी है वो अपने आप ठंड हो जाएगा। ठंड मतलब क्या, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और वो अपने आप जब ठंड होगा पूरा शरीर हमारा, जितना भी बीमारी है वो पूरी तरह से आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। तो ज्यादा उनका सूर्य एक्टिव रहता है, ज्यादा उल्टा सीधा
मतलब नमक का ज्यादा तीखा उखा बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा परहेज करें, तब अपने आप सही होने लगे। जी सर। 2 क्वेश्चंस है। भगवान जी आप बात कीजिए। ईशा मैम आपको लोग कर दे सकती हैं। वंदन सर जी, आत्मा मैडम। आत्मवंदन सर, क्वेश्चन पूछिए। मैडम ऐसा मेरा क्वेश्चन है, अगर प्रतिपदा आती है हर महीने की, अब चैत्र मास चल रहा है अपना, उसकी प्रतिपदा यानी गुड़ी फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। क्या उस वक्त कुछ नाड़ी कम ज्यादा चला सकते हैं क्या? सर से बात जैसे करना। प्रतिपदा शुक्ल पक्ष के दिन में हमें चंद्र नाड़ी को चलाना है। अगर प्रतिपदा का पहला दिन हम अगर चंद्र नाड़ी चला लिए तो हमारा साल भर अच्छा समय बीतता है। उसी तरह कृष्ण पक्ष में, अगर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हमें सूर्य नाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा और शुक्ल पक्ष में हमें चंद्र नाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, और कृष्ण सर पक्ष में हमें सूर्य नाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तो लेकिन प्रतिपदा के दिन में अगर शुक्ल पक्ष है तो पहला दिन जो हमारा प्रतिपदा का है उसमें हम अगर चंद्र नाड़ी को चला लिए तो साल भर हम ठीक ठाक रहते हैं। ठीक है, अभी प्रतिपदा सर चला ऐसा गया, बात थी, कितना घंटा चलाना है वो नाड़ी को? कितना घंटा नहीं चलाना है, सुबह के समय चलाना है। जब बिस्तर से उठते हैं 6 बजे, सनराइज के समय में उठते हैं, उसी में चंद्र नाड़ी को चलाना है। कितना घंटा चलाना नहीं चलाना है। आप लोग बहुत सारा सुने होंगे कि 4 घंटा 5 घंटा चला लीजिए। अगर 10 घंटा हम चला लिए तो भोजन कब कीजिएगा? भोजन ऊर्जा भी डालना है अंदर। जितना देरी आप सुबह में पहला टाइम में पहला पहर में अगर चला लिए वही मेरे लिए काफी है। तो आपको भोजन करने के वक्त में आपको सूर्य नाड़ी का सहारा लेना है। पढ़ाई, इंटरव्यू और कोई बिजनेस के लिए या कोई जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं या गृह प्रवेश कर रहे हैं तो हमें चंद्र नाड़ी का सहारा लेना है। हम 2-2 मिनट 5-5 मिनट भी चलाएं तो इसमें सफलता हमको मिल सकता है। हर 56 मिनट हमारा स्वर चेंज होता रहता है। 56 मिनट हमारा चंद्र नाड़ी चलता है, 56 मिनट हमारा सूर्य नाड़ी चलता है और 3 से 4 मिनट या 8 मिनट तक में हमारा सुषुम्ना नाड़ी आता है। दोनों स्वर चलने के बाद में हमारा सुषुम्ना नाड़ी है। ठीक है, ओके। सर जी हम ऐसा करते हैं, सुबह इन द प्रतिपदा के दिन सुबह 1 घंटा चंद्र नाड़ी चलाते हैं, 1 घंटा चलाते हैं, और रात में जब सोते हैं शाम में और रात में तो 1-1 घंटा और सूर्य नाड़ी चलाते हैं। एक सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। रात में हम जब भी भोजन करें तो लेफ्ट के तरफ सोए 2-3 घंटा के लिए सूर्य नाड़ी चला ले तो मेरा अग्नि जो जठी है वो चलने लगता है और हमारा भोजन सही ढंग से पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। तो सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो हमारा पेट भी सफा रहता है। जब पेट आपका सफा रहेगा तो हर रोग दफा भी रहेगा। ये सब एक ख्याल करके रखिए। तो सूर्य नाड़ी को हमें रात में 3-4 घंटा के लिए हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है भोजन करने के बाद। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओमकार जी बात कीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर, मैं पहले आपसे रोज जुड़ती थी। मैंने आपको बोला था ना, हमारे सासू जी बीमार हो रहे थे तो वो नारायण धाम चले गए, तो अभी आज से वापस मैं जुड़ी हूँ आपके। अभी ठीक है ना आप? ससुर हाँ, जी वो तो चले गए ऊपर, सासू जी चले गए? हाँ, 1 महीना हो गया आज उनको, 3 तारीख को। कल 1 महीना हो जाएगा। मैं सवाल पूछ रही थी सर कि मैं ना, मेरे को बाथरूम कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी। नहीं हो रहा है तो या आप ये मुट्ठी बनाइए, यहाँ पर डेली मारिए सांस भरने के बाद में। कुंभ करके मारने का? हाँ, कुंभ करके मारना है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ।
धन्यवाद। ईशा जी बात कीजिए। अरे मैम बात कीजिए ईशा जी। हाँ गुरुजी। हेलो। बात कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मेरे को ना नेगेटिव के लिए क्या करने का? सूर्य स्वर को बंद कर देने का। सूर्य अच्छा। स्वर को बंद करना है आपको। और भोजन बहुत ज्यादा करते हैं तो उसे भी कम किया कीजिए। तो सूर्य नाड़ी को अच्छा। ज्यादा आप ज्यादा ये कर लिए, ज्यादा गुस्सा आप में आने लगा तो आपको अभी चंद्र नाड़ी को लाना है। ठीक है। कैसे करने का ये सूर्य नाड़ी? और मेरे को एक्चुअली उसका आइडिया नहीं है। देखिए आप देखिए इस तरह से हाथ का मुट्ठी बनाइए और दाहिने हाथ को और दाहिने नाक को बंद कर दीजिए। राइट जो आपका नोज है उसको बंद कर दीजिए और सांस भरिए। दो से 5 मिनट कीजिए, आपका चंद्र आ जाएगा। आपका जितना भी खराब ऊर्जा जो शरीर में आ रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपका अच्छा सोच आ जाएगा। ठीक है। ये करने का हाँ कितने मिनट तक करने का ये 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, इसके बाद 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए। करने के बाद देखिए आपका चंद्र नाड़ी जब चलने लगेगा तो अपने आप दिमाग में सही तरीका का सोच आ जाएगा। अभी देखिएगा आपका सोच भी गलत आता होगा, किसी के प्रति गुस्सा आता होगा, वो भी आस्ते आस्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं ना 7 चक्रस का हीलिंग करती हूँ डेली, कोई भी मेडिटेशन करती आप 7 चक्र का हीलिंग करते हैं, लेकिन पहले चक्र का हीलिंग करने के पहले अपने स्वर को सही कर लीजिए, इसके बाद 7 चक्र का हीलिंग कीजिएगा। जब तक ले आप स्वर को सही नहीं करें तो वो और भी चक्र खराब हो जाएगा। जो चक्र अच्छा, तो अगर आपने कुछ इनबैलेंस हो जाएगा तो आप और भी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाइएगा। तो पहले अपने श्वास को देखिए, श्वास को देखने के बाद में स्टार्ट कीजिए, तब आपका चक्र भी जो 7 चक्र है, जब भी हमारा नीचे से जब ऊपर मेडुला के पड़े आ जाएगा तब हम ध्यान में भी चले जाएंगे, लाइट भी हमारा जल जाएगा। लाइट जलने का मतलब क्या, शिव शक्ति आपको स्वयं हेल्प करने लगेगी। नीचे से ऊपर लाना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना। हम क्या करते हो, ऊपर से नीचे आएंगे, खराब ऊर्जा को लेकर हम अपने अंदर में भर रहे हैं, तो भरते भरते क्या होगा, एक बम के तरह फटेगा, हम भी उड़ जाएंगे। अच्छा तो ये आपने जो बताया है वो पॉजिटिव थॉट्स के लिए ये श्वास लेने का 5 मिनट्स तक रखने का करने का 5 मैम मिनट का करने का। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ध्यान का भी टाइम हो गया, आप लोग ध्यान भी हाँ। करने दीजिए। इसके बाद फिर 15 दिन 20 दिन के बाद में कल हम लोग मुंबई के लिए निकल रहे हैं। जी मतलब हमारा 4 से वहां पर 5 दिन। सर म्यूट में चले गए सर। मैं जी सर। कोई भी मुंबई के पास में रहते हैं वो आकर ज्वाइन करें, फ्री सेवा है। आप वहां से ऑफलाइन सीख भी सकते हैं और लोग को सिखा सकते हैं। जो मुंबई के आसपास में रहते हैं वो आने का कोशिश करें। 4 से 8 तक ले, 4 तारीख से 8 तारीख तक ले हम हैं मुंबई में। तो 4 तारीख से सुबह में ज्वाइन कीजिए, 4, 5, 6, 7, 8 उसमें बहुत क्रिया का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, श्वास का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 3 चीज आपको मिल जाएगा। 3 चीज नहीं, आपका वास्तु के बारे में भी बताया जाएगा। तो आपको ये 4 चीज आपको अच्छी तरह से मिल पाएगा। इसलिए आप लोग मुंबई में जुड़ा कीजिए, फ्री सेवा है।
सिर्फ अपना खाना-पीना, भोजन आप लोग लेकर आइए और दिन भर मेरे साथ में रहिए और रहने के बाद में आराम से सीखिए और लोगों को सिखाने का कोशिश कीजिए। तो अभी हम लोग ध्यान में चलते हैं। पहले हम आकाश तत्व में लाएँ और 10 बार श्वास को भरें।
अब आस्ते आस्ते अपने हाथ को रब कीजिए और पूरा शरीर ही ऊर्जा भरते हुए पूरा शरीर में एक ऊर्जा भर दीजिए और आस्ते आस्ते आँख को खोलिए और एक लंबा सांस भरे। अब देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को, सभी को कैसा लग रहा है, सभी बताएं, ध्यान लगा या नहीं लगा। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एकदम फ्रेश हो गई थी माइंड। जो नए लोग हैं वो लोग से पूछिए ध्यान लगा या नहीं लगा, बोलिए। सर बीच बीच में बेचैनी रही, शायद अभी तुरंत भोजन किया था थोड़ी देर पहले, इसलिए शायद नहीं लगा होगा। हाँ हाँ, जब भी हमें खाली पेट में ही तो ये ध्यान करना है। जी जी, थोड़ी देर पहले ही, खाकर आधा घंटा पहले ही भोजन जब किया भी था। आप भोजन करके बैठेगा तो वो गैस पूरा बनना शुरू हो जाएगा, जी इसलिए कम से कम 2 घंटा आप खाना मतलब भोजन करने के पहले आप कीजिए ध्यान, तभी ध्यान में मुझे आप समझ जा में आ सकते गया हैं, था। हाँ सर, ये नहीं तो नहीं बताइए जा कि सकते। मुंबई वाला जो आप प्रोग्राम सेवा कर रहे हैं, ये कहाँ पर कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? हम मेरा अभी शिवोहम एक ग्रुप है वहाँ पर डाला हुआ है, तो आप जी शिवोहम ग्रुप में जाइए और देखिए ठीक आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप आइए, ठीक सीखिए है। लोग को सिखाने का, लेकिन भोजन-वोजन अपना लेके आइएगा, खाली वहाँ पर सीख सकते हैं और आराम से सीख के लोग को सिखाने का सर कोशिश कीजिए। क्या ये लखनऊ में होने का चांस है फ्यूचर में? अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, जाने वाले थे हम डॉक्टर दीना जी के पास में चले गए मुंबई, तो अभी कुछ नहीं बताते, कब हम कहाँ जाएँगे कोई पता नहीं रहता है, लेकिन जब हम जाने वाले होंगे ठीक आपको बताते। सर मैं स्वर विज्ञान बहुत सालों से सीखना चाह रही थी, गुरु की कृपा से आप मिले, लेकिन बस वही है, मैं लखनऊ में रहती हूँ, मुंबई जाना प्रोग्राम, और इतनी अंदर से इच्छा हो रही है, तड़प सी हो रही है कि जब सीखूं आपका कैसे इच्छा हो रहा है पहुंचूं। तो वहाँ भी चले आएँगे एक दिन, ऐसा समय आएगा ठीक आ जाएँगे, खाली आप ध्यान कीजिए ठीक पहुँच पाइएगा, ठीक देख पाइएगा, हम नहीं आप पहुँचेंगे, आशीर्वाद दीजिए तो कोई मैं मेरे रूप सीखूं में आपसे। ज़रूर आएँगे, बस आप लोग धन्यवाद इसी तरह जुड़ते रहिए, आगे धन्यवाद बढ़ते रहिए सभी का। हाँ, उषा जी धन्यवाद। बोलिए। सर जब ध्यान करते हैं ना सर, सो जाते हैं सर, बट वो खत्म होते वक्त आँख खुल जाता है। आज आज डीप मेडिटेशन था, बहुत अच्छा था, बट सो गए सर। वही तो, सोने मतलब ध्यान में चले गए हैं, सोने का मतलब ध्यान में आप चले गए। नींद भी जो कम है आपका वो नींद भी आ गया, ध्यान का मतलब क्या है? अपने आप को छोड़ देना है, सब चीज़ से छोड़ देना और ध्यान में चला जाना। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो ठीक नहीं, हो नहीं जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू ठीक सर। है? थैंक यू ये सर। करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सबको इसी तरह आगे बढ़ाइए। तो थैंक आज यू सर। राजेश को आज्ञा दीजिए। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम शिवोहम सर, और थैंक यू सभी शिवोहम सर, सर, एक थैंक यू। बार शिवोहम। सभी हाथ ऊपर करें और हँसते हुए विदा लें। कम से कम हँसिए भी तो दिल खोल कर हँसिए, कंजूसी मत कीजिएगा। जितना कंजूसी कीजिए कम से कम हँसते रहिए, सबको हँसाते रहिए और राजेश को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि,
शिवहम 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 और प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपकी पूरी टीम को आपको बहुत ही धन्यवाद जुड़ने के धन्यवाद। लिए। थैंक यू सो मच। आज बहुत कुछ सीखा है, आगे भी जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सभी धन्यवाद। मास्टर, सभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को यहाँ कंक्लूड करते हैं आज, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि, थैंक यू। धन्यवाद।